गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बच्चों, मैंने पिछली कक्षाओं में आपको 4 लेसन करवा दिए थे। आज मैं आपको आपका 5वां लेसन करवा रही हूँ, जिसका टाइटल है सूर के पद। ये जो सूर के जो पद हैं, ये सूरदास जी द्वारा लिखित हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये जो सूरदास हैं, ये कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। इन्होंने अपने जितने भी पद हैं वह सूरदास किसके ऊपर लिखे हुए हैं? कृष्ण के ऊपर लिखे हुए हैं। इसके अलावा इनका जो पद है उसका संग्रह है सूर सागर में। ठीक है। सूर ने अपने पदों में कृष्ण के विभिन्न पक्षों का मनमोहक वर्णन किया है। विनय के पदों में सूर की अब ये जो 3 पद दिए गए हैं, इसमें पहला पद विनय मतलब प्रार्थना। ठीक है। तो ये जो पहला पद है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि प्रभु ने मतलब ये जो सूर है, इन्होंने प्रभु के प्रति विनय भावना को प्रकट की है। ठीक है। इनने क्या किया है? विनय भावना को प्रकट की है। कमल नयन प्रभु, उन्होंने कहा है कमल के नयन समान कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति करना व्यर्थ है। ठीक है। ओके बच्चों। उसके बाद बाल रूप, बाल वर्णन में इन्होंने क्या किया है? दूसरा जो पद है वो है बाल वर्णन, मतलब छोटे रूप का वर्णन। तो इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का मोहक वर्णन किया है। यह वात्सल्य भावना को प्रकट करता है। कौन सी भावना को अभिव्यक्त करता है? वात्सल्य भावना को। ठीक है। इनका जो तीसरा पद है, ये जो तीसरा पद आपको दिया गया है, इस तीसरे पद में इन्होंने कृष्ण का गोपियों के प्रति अनन्य प्रेम अभिव्यक्त किया है। ठीक है। इसमें वियोग श्रृंगार का व्यापक चित्रण किया गया है। ठीक, ये तीनों पद हो गए। अब बच्चों मैं क्या करूंगी, आपके एक एक पद को पढ़ूंगी, उसकी मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद उसका अर्थ समझाऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। पहला पद आपका पढ़ती हूँ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को धावे। परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति को खनावे। जिह मद कर अम्बुज रस चख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धनु तस, छेरी कौन दुहावे। अब इसकी जो मीनिंग है वो आपकी बुक में ही दी गई है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपकी मीनिंग है। अब इसमें आपकी मीनिंग दी गई है मेरो मतलब मेरा, अनत मतलब अन्यंत्र दूसरी जगह, पक्षी मतलब पक्षी, कमल नयन कमल जैसी आंखें, महात्म मतलब महिमा, ध्यावे मतलब ध्यान करे, परम गंग मतलब पवित्र गंगा, छाणी मतलब छोड़कर, प्यासो मतलब प्यासा, दुर्मति मतलब मूर्ख, कूप मतलब कुआं, खनावे मतलब खुदवाता है, मधुकर मतलब भौरा, अम्बुज मतलब कमल, करील फल मतलब कड़वा फल, भावे मतलब अच्छा लगे, कामुदहन मतलब कामनाओं को पूरा करने वाली गाय, तजी मतलब छोड़कर। ओके, ये आपकी हो गई मीनिंग। ये एक पद की मीनिंग मैंने बताई है, तो एक पद का अर्थ अब आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या किया? मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहाँ सुख पा सकता है, अन्य कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, उन्हीं के पास मुझे असीम सुख प्राप्त होता है। जैसे अब उन्होंने कहा है किस प्रकार से? उसी प्रकार से जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जहाज पर बैठा हुआ पंछी उड़कर इधर उधर भटकता तो फिरता है, वह भटकता है इधर उधर, लेकिन वह इधर उधर भटक कर पुनः जहाज के ऊपर ही आकर बैठ जाता है। अब उन्होंने कहा है कि उसी पंछी के समान मेरा मन है ना। उस पक्षी के समान क्या है? उनका मन है। वो कहते हैं कि अन्य देवताओं के पास मेरा मन भटकता तो है ना, ऐसा नहीं कि अन्य देवताओं के पास नहीं भटकता, परंतु अंततः वह फिर से कृष्ण की शरण में आ जाता है। वह पुनः किसकी शरण में आता है? कृष्ण की शरण में आ जाता है। ठीक है। थर्ड लाइन आपकी दी है कमल नयन को छाड़ महात्म। अब उन्होंने कहा है कि कमल के समान नयनों वाले
है ना। उन्हें क्या कहा है आगे कि कमल के समान नैनों वाले कृष्ण के महत्व को छोड़कर किसी अन्य देवता का ध्यान करूं, किसी अन्य देवता का ध्यान करूं, ऐसा मुझे उचित नहीं लगता। ठीक है, मैं अन्य देवता का ध्यान नहीं कर सकता। ये ध्यान करना ठीक वैसे ही रहेगा जैसे कोई परम गंगा मतलब पवित्र गंगा को छोड़कर किसी को अगर प्यास लगी है और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पवित्र गंगा के जल को छोड़कर, है ना, क्या करता है, कुआं खोदने का काम करता है, तो वह कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो ऐसा काम करेगा, है ना। कि उसको प्यास लगी है, पवित्र गंगा उसके सामने है, पर उससे वह अपनी प्यास नहीं बुझा रहा, वो क्या कर रहा है, कुआं खोदने का काम कर रहा है। तो ऐसा कोई दुर्मति मतलब बहुत अधिक मूर्ख व्यक्ति ही होगा, है ना। झी मत कर अम्बुज। देखो, जिस व्यक्ति ने, है ना, जिस भौरे ने क्या किया है, कमल के रस को चख लिया है ना, तो वो भला करील मतलब कड़वा फल उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने ये उदाहरण किसके लिए दिया है, कृष्ण के लिए कहा है कि वो कृष्ण जो है किसके समान है, कमल के रस के समान है। तो उनको छोड़कर कहीं और जाना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आगे वो क्या कहते हैं, और किसके समान है, सूरदास प्रभु कामदेंद्र ते छेरी कौन दुहावे। ने कहा है, सूरदास जी आगे कहते हैं कि कृष्ण तो कामधेनु गाय के समान है, जो सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उन्हें त्याग कर क्या कोई बकरी लगाने का काम करेगा, क्या कोई बकरी दोहेगा? ऐसा नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं। और उनका मंतव्य क्या है कि जो व्यक्ति है वह भी क्या करे, कृष्ण की भक्ति निरंतर करे, तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है, ओके बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके दूसरे और तीसरे पद को एक साथ बताऊंगी। ठीक है, ओके।